कोरोना वायरस ने जिंदगी तो बदली ही है, लेकिन हम अपने प्यारों को अलविदा कैसे कहते हैं, ये भी कोरोना वायरस ने बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। दुनिया भर में ही लोग अपने प्यारों के आखिरी दीदार और उनके आखिरी रसूमात की अदायगी में बहुत सारी तब्दीलियां लाने पर मजबूर हो गए हैं। कराची में एक कब्रिस्तान का एक हिस्सा कोरोना वायरस से ही हलाक होने वालों की तदफीन के लिए मुख्तस किया गया है और एक गोरकर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि तदफीन का अमल अब वहाँ कैसे मुकम्मल किया जाता है। तकरीबन 18-20 साल से मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सारी मैयतें आई, पर ऐसी जो मूजी मर्ज कोरोना बीमारी आई हुई है, इससे हर कोई खौफ ज़्यादा है। हम भी खौफ ज़्यादा है। हमारे पास 4 मैयतें आई कोरोना के पेशेंट। उसकी मैयतें हम लोगों ने दफन की। पुलिस रेंजर्स ने हमारी सपोर्ट की, पर एक डर जो होता है, वो डर तो डर है, वो आपके दिल में भी होगा और हमारे दिल में भी है। पर उसको डर को भी दिल में रखते हुए फिर भी काम करने की हिम्मत की, कोशिश की कि किसी को मना नहीं करें, और काम किया भी। 4 मैयतें दफन की। 4 लोग शरीक होते हैं, वो भी तकरीबन 20 फीट के फासले पे खड़े होंगे। 2 बंदे उतारने वाले होंगे और वही 2 लोग मट्टी डालेंगे। रस्से के तरीके से उतारा जाएगा। नॉर्मल जो मैयत दफन होती है उसका खड्डा खुदता है 4.5 फीट, और जो कोरोना की है उसमें तकरीबन 7.5 फीट खड्डा नीचे खोदकर बगैर स्लैब मैयत नीचे उतारा जाता है, और मैयत उतरने के बाद डायरेक्टली मिट्टी डाली जाती है। जब वो मैयत आती है ना, तो स्प्रे पहले करते हैं, फिर किट्स पहनते हैं, और किट्स पहनने के बाद फिर स्प्रे करते हैं और फिर काम करते हैं। अच्छा, एक मैयत मैंने यहाँ दफन की तो उसमें सिर्फ दामाद आया हुआ था। वो भी तकरीबन, अगर वहाँ मैयत दफन हो रही है तो उससे 50 से 60 फीट दूर खड़ा हुआ था, करीब नहीं आया। तो ये जब बात जाकर मैंने वालदा को बताया तो वालदा ने बोला उनके अपने नहीं आ रहे तो आप क्यों जा रहे हो। पर फिर वालदा को समझाया कि वालदा ये तो करना है, तो ये कोई गलत काम नहीं है। 4 मैयतें दफन करने के बाद हम लोगों ने अपना भी टेस्ट करवाया कि हम लोगों को तो नहीं हो गया। तो जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो बिल्कुल क्लियर आई, ठीक आई। तो फिर हम लोग नॉर्मली तरीके से घूम रहे, वरना तो एक दिन के लिए हम लोग भी अपने रहने लग गए थे कि यार अगर हमारे को हो गया है तो हमसे किसी और को तकलीफ ना पहुंचे।